भूमि सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है और काफ़ी लोग चिंतित हैं कि किस तरीके से सर्वे कराना है। प्रपत्र 2 जो फॉर्म है किस तरीके से फिलअप करना है, वो पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। देखिए, काफ़ी विवाद होता है बिहार में भूमि को लेकर। आप देखते हैं किस तरीके से एक भूमि पे किस तरीके से विवाद चलता है, काफ़ी सालों तक वो विवाद रहता है और उसमें कोर्ट कचहरी का लंबा चौड़ा केस चलता है। उसके बाद भी देखा जाता है कि विवाद जो है, ज़मीन का जो विवाद है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। उसी को देखते हुए बिहार सरकार ने भूमि सर्वे का कार्य शुरू कराया है, जिसको आपको हम पूरी बताएंगे प्रक्रिया किस तरीके से वो भूमि सर्वे अपना कराना है। आपका खेत है, खलियान है, बगीचा है, घर है, मकान है, दुकान है या फिर जो भी है, उसका किस तरीके से सर्वे कराना है, ये पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। प्रपत्र 2 फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्या कुछ भरना है, कैसे भरना है, क्या प्रक्रिया है, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में आपको अंत तक पूरा वीडियो समझ में आए कि ये फॉर्म जो है इसको किस तरीके से भरना है, ये पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए अंत तक वीडियो में बने रहिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। भरने का पूरी प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। प्रपत्र 2 जो ये फॉर्म है, इसको किस तरीके से भरना है पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, लिखा है रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र, यानी कि रैयत द्वारा मतलब कि रैयत जिसका जमीन है, जमीन का जो मालिक होता है उसको हम रैयत कहते हैं। यानी कि रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र। अब देखिए यहाँ पे लिखा है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम यानी कि जो आपका जमीन है वो किस गांव में है, उस गांव का नाम आपको बताना है। तो जैसे मेरा जो ज़मीन है वो हसनपुरा में है, तो मैंने हसनपुरा यहाँ लिख दिया है। आगे देखिए थाना संख्या। थाना संख्या जैसे कि आपका जो ज़मीन होगा उस ज़मीन के कागजात होंगे या फिर जो रसीद होगा उस पर थाना संख्या लिखा होगा। वैसे हम आपको बता दें कि जो मेरा जो हसनपुरा में जो ज़मीन है उसका थाना संख्या है 379 और हसनपुरा के बगल में एक अरंडा है, अरंडा में भी मेरा ज़मीन है, उसका थाना संख्या है 378। ठीक है, तो ये थाना संख्या यहाँ लिख देना। हल्का नंबर, हल्का नंबर हमने छोड़ दिया है। हल्का नंबर जो है आप कर्मचारी से पूछ सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं। हल्का मतलब होता है कि जो कर्मचारी होते हैं उनको हल्का कर्मचारी भी कहा जाता है। जैसे कि हर पंचायत का कर्मचारी होते हैं, हर पंचायत में एक कर्मचारी होते हैं, वो नियुक्त होते हैं, उनको हल्का कर्मचारी भी कहा जाता है। तो वो जो कर्मचारी होंगे आपको बता देंगे कि हल्का नंबर कितना है। आगे बढ़ते हैं पुलिस थाना, यानी कि आपका जो थाना है, जो आपका जो ज़मीन है वो किस थाने के अंदर आता है, उस थाने का आपको नाम लिख देना है। हमारा जो ज़मीन है वो एमएच नगर थाना में है, आता है, तो एमएच नगर लिख दिया है। अंचल यानी कि आपका जो ब्लॉक है वो कहाँ है, यानी कि जो ज़मीन है उस ज़मीन की वो ब्लॉक के दायरे में, किस ब्लॉक के दायरे में आता है उसका नाम लिख देना है। तो मेरे ब्लॉक का नाम हसनपुरा है, तो हम हसनपुरा लिख दिए। जिला सिवान है तो सिवान लिख दिए। आपका जो जिला होगा वो आप जिला का नाम लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। रैयत का नाम, हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। यानी कि रैयत यानी कि जो जमीन का जो मालिक है उसका नाम, हिस्सेदारों का नाम यानी कि जमीन, मान लीजिए कि ये जो ज़मीन है मेरे पिताजी के नाम पे है, उसमें जितने हिस्सेदार हैं यानी कि मेरे जो जितने भाई हैं वो हिस्सेदार हैं। उसके अलावा अंश यानी कि मेरे भाई का जो बेटा है वो अंश में आ जाएगा, बेटा बेटी जो है। अगर कोई हो सहित है तो लिखना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एवं पिता का नाम, अंत में पिता का नाम लिख देना है। एग्जाम्पल के तौर पे ABCD 4 भाई हैं, उनका नाम A है, B है, C है, D है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, आपका जो भाई का नाम होगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है। नीचे देखिए अंश लिख देना है। अब A जो भाई है, सबसे बड़ा भाई है, उसका जो भी नाम होगा आप लिख लीजिएगा। इस A का 3 लड़का है, मतलब जो बड़ा भाई है उसका 3 बेटा है तो 3 लिख देना है। ये B है तो B का 1 है तो 1 लिख देना है। C है, C का 2 है तो 2 लिख देना है अंश। D है, D का अंश नहीं है तो नहीं लिखना है।
अंत में पिता का नाम लिख देना है। EF एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं, जो भी आपके पिता का नाम होगा वो आप लिख लीजिएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे EF समझाने के लिए लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। अस्थाई पता। अस्थाई पता मतलब आप जहाँ रहते हैं उसका अस्थाई पता क्या है। उस अस्थाई पता में पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लिख देना है। जो भी आपका होगा वो भर देना है। खाता संख्या। खाता संख्या जो होगा वो आपके रसीद पे भी होगा, आपके ज़मीन के कागजात पे भी होगा। मेरा एग्जाम्पल के तौर पे 224 खाता संख्या है, 224 लिख दिया हूँ। खेसरा संख्या। खेसरा संख्या आपके रसीद पे भी होगा, कागज़ पे भी होगा, उस पे से देख के आप निकाल सकते हैं। मेरा है 540, तो 540 लिख दिए हैं। रकबा। रकबा जो है एकड़ और डिसमिल में दिखाना रहता है। तो आपका जो ज़मीन का रसीद जो होगा या फिर कागज़ होगा उस पर लिखा होगा कितना रकबा, कितना एकड़, कितना आपका है, वो लिख देना है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा है जो ज़मीन 2 एकड़ 1 डिसमिल है, तो मैं लिख दिया हूँ चौहद्दी। चौहद्दी यानी कि आपका जो ज़मीन है, ये मान लीजिए आपका जो ज़मीन है इसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होता है। इसमें चारों तरफ क्या है, मान लीजिए पूरब की तरफ सड़क है, पश्चिम की तरफ मंदिर है या मस्जिद है, इधर किसी के घर है, मकान है, जिसका भी मकान है, जो भी नाम है, इधर भी किसी का मकान है, जो भी नाम है वो लिख देना है। तो यहाँ पूरब, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण लिख दिए। यहाँ सड़क लिख देंगे कि पश्चिम में सड़क है, आप पूरब में मान लीजिए मंदिर है चाहे मस्जिद है, तो यहाँ मंदिर चाहे मस्जिद लिख देंगे। दक्षिण में जो मान लीजिए किसी का मकान है, तो जिसका मकान है उसका नाम लिख देंगे। उत्तर हो गया, उत्तर में मकान है। दक्षिण में किसी का मकान है, तो दक्षिण में भी जिसका मकान होगा उसका नाम लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए राकेश है, मुकेश जी, मुकेश है, रामेंद्र है, शर्मेंद्र है, जो भी है, जो भी नाम है, आसिफ है, मोनू है, राकेश है, जो भी नाम है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। किस्म जमीन मतलब किस तरह का ज़मीन है। जो आपका ज़मीन है वो खेत है, खलियान है, मकान है या दुकान है या फिर बगीचा है, जिस तरीके का ज़मीन है वो यहाँ पे लिखना है। अगर आपको पता नहीं है कि मेरा ज़मीन किस तरह का है, तो आप ये सर्वे टीम से पूछ सकते हैं, सर्वे टीम आपको बता के भर देगा। शेष को छोड़कर लगान, यानी कि जो आपका जो ज़मीन है वो उसका लगान कितना कटता है, ये भी आपको अगर पता नहीं होगा तो ये सर्वे वाले जो कर्मचारी होंगे वो आपको बता देंगे, वो यहाँ पे लिखना रहेगा। आगे देखिए जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या आपकी ज़मीन की जो कागज़ होगा, जो रसीद होगा उसमें लिखा रहता है। तो ज़मीन का अगर कंप्यूटराइज है तो कंप्यूटराइज ऊपर लिखकर वो नंबर लिख देना है। भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य, मतलब वो जो ज़मीन है आपका वो किस तरह का ज़मीन है, खानदानी ज़मीन है या फिर आपको दान में मिला है या फिर क्रय, मतलब क्रय मतलब आपने खरीदा है, खुद खरीदा है। बंदोबस्त यानी नहीं तो आप किसी तरह के कोई बंदोबस्त उस ज़मीन किए हैं, या फिर अन्य यानी कि आप किसी और तरीके से उस ज़मीन को आपने प्राप्त किया है, वो आपको इसमें बताना है। तो यहाँ मान लीजिए दान खानदानी है तो यहाँ पे खानदानी लिख देना है, दान का है तो दान लिख देना है, क्रय मतलब आपने खरीदा है तो क्रय लिख देना है, या फिर किसी अन्य तरीके से आपने प्राप्त किया है तो अन्य लिख देना है। अभियुक्त अगर कोई हो, यानी कि कोई अभियुक्त हो तो लिखना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। सबसे जरूरी देखिए बिंदु नीचे यहाँ पे आपको ध्यान देना है। हम घोषणा करते हैं कि स्व घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी हमारी जानकारी में सही है। स्व घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए हम जवाबदेही हूँ है, यानी कि इसमें प्रपत्र 2 में अगर किसी तरह का कोई गलती होता है तो इसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे, आपके अलावा कोई और नहीं होगा। यानी कि जो सर्वे कर्मचारी है वो इसका जिम्मेवार नहीं होगा। आपको सही तरीके से इसको फिलअप करना है, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं उसी तरीके से फिलअप कीजिएगा। अगर कोई भी गलती होगा तो इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। नोट, इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। एक प्रपत्र आवेदक को प्राप्तकर्ता कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदक की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा। यानी कि जो ये आप प्रपत्र 2 फॉर्म भर रहे हैं इसको 2
दो प्रतियों में लेना है, यानी कि 2 पेपर में लेना है। एक पेपर अपने आप अपने पास रखना है, एक पेपर कर्मचारी को देना है। उस पर अपने पास जो रख रहे हैं उस पर उस सर्वे कर्मचारी का सिग्नेचर लेकर, तारीख लिखकर, ठीक है, आपको अपने पास रखना है और एक उस कर्मचारी को दे देना है। समझ में आ गया? यहाँ पे आइए, जो स्थान है, स्थान, तिथि जो है जिस दिन आप जमा कर रहे हैं कर्मचारी को, उस दिन का तारीख, रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या। रैयत माने जिस जो जमीन का मालिक है उसका सिग्नेचर, अगर सिग्नेचर करते तो सिग्नेचर, अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पे अंगूठा लगाएंगे, अगर फिर उनका अपना मोबाइल नंबर, आधार संख्या लिख कर देना है। यही प्रक्रिया है। इसी तरीके से आपको प्रपत्र 2 फॉर्म भरना है। सही तरीके से आप समझ के इसको भरिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।